कुंभ भी वही है। चंद मुट्ठी भर ठगवा गैंग ने ऐसा धार्मिक आयोजन करता है जिसमें हमारे समाज के 90% लोग SC ST OBC EBC वर्ग के लोग, जिनको शूद्र कहा गया, अछूत कहा गया, शुल्कन कहा गया, नीच कहा गया, और उन लोगों को बुला करके धर्म के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, देवभूमि के नाम पर उनकी जान ले लिया उन्होंने। महाकुंभ में एक डुबकी लगाने से अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, तो वैसे वैसे बहुत से महाकुंभ में जिसमें मछलियाँ रहती है, उनको स्वर्ग नसीब क्यों नहीं होता? मछलियाँ तो उसी में रहती है। वो अज्ञानता है उनमें कूट कूट कर भरा हुआ, जो एक ठगवा गैंग के बहकावे में आ करके वहाँ हुलक करके चले गए, यह जानते हुए भी कि वहाँ मौत है, वहाँ इतनी भीड़ है, नहाना है। किस बात की स्नान करने जा रहे हैं आप वहाँ? संत रैदास जी महाराज तो कहे हैं, क्या कहे हैं? मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। ये इसी बात के लिए ना उन्होंने कहा कि आप विचार से, ज्ञान से आप अपनी मन की गंदगी को नहीं निकाले, भेदभाव, ऊंच नीच, ये धर्म कर्म, गोबर माटी पत्थर, ये सब आप अंदर से विचार को नहीं निकाल रहे हैं, अब अंदर की गंदगी को नहीं निकाल रहे हैं। आप किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, शादी विवाह के मौके पर दूल्हे को घोड़ी पर से उतार के पीट दे रहे हैं। घरे में से पानी पी लिया तो इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या कर देते हैं। दलित लड़की को उठा करके, पिछड़ी जाति की लड़की को उठा करके हत्या और बलात्कार कर दे रहे हैं, और उसको बेल हो जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। नाजायज ये जज बहाली वाले लोग जो हैं, ये लोग उनके फेवर में बलात्कारी को बेल कर दे रहे हैं। आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद जैसे सभी को बेल कर दे रहे हैं। हीरा चोर जेल में या हीरा चोर बाहर, ये शासन सत्ता, ये व्यवस्था। तो हमारे लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि हम वहाँ कुंभ स्नान और देवभूमि नहीं जा रहे हैं, उस ठगवा के व्यवस्था बनाए हुए ठगवा व्यापार के चंगुल में हम फंसने जा रहे हैं, बर्बाद होने जा रहे हैं। जिस बहु बेटी को भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन लोगों ने आज जो है कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं, और वहाँ पे वह इस तरह से रूप धारण कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं। आज कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहा है तो शिक्षा की देवी सरस्वती की कृपा से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शिक्षा की देवी कोई है नहीं। आपको गुरु पढ़ाएंगे तो आप शिक्षित बनेंगे, आपके गुरु, आपके माता पिता आपको संस्कार ज्ञान नहीं देंगे तो आप मूर्ख होंगे। यानी शिक्षा की देवी अगर देखा जाए तो प्राचीन से माता सावित्रीबाई फुले से लेकर ज्योतिबा फुले और इस संविधान से मेरा देश चल रहा है, न कि इस मनु स्मृति और रामायण महाभारत, ये सबसे मेरा देश नहीं चल रहा है। मैं इंग्लिश विषय से मैं MA हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, और मुझे कोई देवी देवता, कोई सरस्वती की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति उस भारत की संविधान, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज खुला, और उस स्कूल कॉलेज से हमने पढ़ा, और पढ़ के आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ।